हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था विमिंग जीवी पपेट्स को हराने में उनकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से एम्परर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एम्परर किंगशिप से कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें वो चीज जरूर दूंगा अगर मेरे पास वो चीज हुई तो। विमिंग उसे कहता है मुझे तुमसे कोई भी चीज नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एम्परर किंगशिप से कहते हैं मेरी बेटी ने आकर मुझे बताया है कि तुम स्टार अलायंस के बारे में काफी कुछ जानते हो और अभी अभी तुमने हमें दिखाया भी है उन पपेट्स के साथ फाइट करके कि तुम इन पपेट्स को कितनी आसानी से हरा सकते हो। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारा स्टार अलायंस वालों के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम स्टार अलायंस वालों को कैसे जानते हो। विमिंग भी उनकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है अब मैं इनको क्या बताऊं कि स्टार अलायंस वालों के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है। स्टार अलायंस वालों ने मुझे मार दिया था और मैं वापस में पास्ट में आया हूँ। ये लोग मेरी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। विमिंग एम्परर से कहता है मैं अपने पास्ट के बारे में बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसके लिए मुझे माफ कर दें। एम्परर उसे कहते हैं चलो फिर कोई बात नहीं, अगर तुम अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते तो फिर मैं भी तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। एम्परर उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, हाथ मिला लेते हैं, हम दोनों मिलकर स्टार अलायंस वालों को हराएंगे। लेकिन उसी वक्त पीछे से एक जीवी पपेट निकलता है, एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एम्परर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। वो सारे जीवी पपेट्स एम्परर को पकड़ लेते हैं। एम्परर को पकड़ने के बाद वो सारे ज़ैनवी पपेट्स कहते हैं हमने एम्परर को पकड़ लिया है, वो भी जिंदा, अब वापस जाने का टाइम है। फिर वो सारे वापस की तरफ चल पड़ते हैं। विमिंग कहता है यहाँ पर और भी ज्यादा ज़ैनवी पपेट्स क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टार अलायंस की रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ चुकी है। सारे ज़ैनवी पपेट्स जब एम्परर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, अब विमिंग पीछे अकेला बचता है। वो सारे विमिंग से कहते हैं ये कैसे हुआ, तुमने ऐसा कैसे होने दिया, कहीं तुम उनके साथ मिले हुए तो नहीं हो। नलैन का भाई चिल्लाकर कहता है इस लड़के को पकड़ लो, ये भी उनके साथ मिला हुआ है, ये उनका स्पाई है, ये यहाँ पर आया था ताकि हमारे फादर को पकड़वा सके। सारे डीमंस भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसे पकड़ कर रखते हैं क्योंकि ये उनका स्पाई है। सारे के सारे डीमन जंप करते हुए विमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विमिंग अपने नाइफ को निकाल लेता है और उन पर अटैक करता है, लेकिन वो उनको जख्मी कर देता है, उनको मारता नहीं। ये देखकर वो डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नलैन का भाई कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं तो देख भी नहीं पाया कब इसने उनके हाथ काट दिए। नलैन का दूसरा भाई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है इन सब लोगों का यहाँ पर क्या फायदा, ये लोग तो एक लड़के को नहीं पकड़ सकते, देखो मैं कैसे इसके ऊपर अटैक करता हूँ। विमिंग जल्दी से उसकी कल्टीवेशन को महसूस करता है और कहता है ये तो अपनी एम्परर राम की पीक पर है। लोली भी अपने भाइयों से कहती है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, एंड विमिंग स्टार अलायंस वालों का स्पाई कैसे हो सकता है। नलैन का भाई उसे कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जैसे ये लड़का हमारे किंगशिप पैलेस में आया उसी वक्त स्टार अलायंस वालों ने हम पर अटैक कर दिया और वो फादर को पकड़कर ले गए। क्या तुमने उन ज़ैनवी पपेट्स को नहीं देखा, वो लोग इसे छोड़कर बाकी सभी पर अटैक कर रहे थे। स्टार अलायंस वाले यहाँ पर किंगशिप पैलेस के अंदर तक आए और सभी पर उन्होंने अटैक किया, हमारे फादर को पकड़ लिया, लेकिन इस लड़के के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, ये उन्हीं का एक स्पाई है। जू फैन सोच रहा होता है लगता है की इन्होंने बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, वो सारे तो ज़ैनवी पपेट्स थे जो की ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे इंसानों को न मारने के। लैन भी सोच रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, चैन विमिंग गद्दार नहीं हो सकता। लैन अपने भाइयों से कहती है अगर तुम्हें लगता है कि ये एक स्पाई है तो फिर मुझे ये बताओ कि ये यहाँ से गया क्यों नहीं, ये उन सब के साथ भी यहाँ से चला जाता है, ये यहाँ पर क्यों रुका हुआ है, क्या इसे मरने का शौक है इसलिए ये यहाँ पर है। उसका भाई उसे कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये उनके साथ गया है या नहीं, हो सकता है कि इसके पास और भी ज्यादा ट्रिक्स हो और ये किसी और प्लान से यहाँ पर मौजूद हो। वैसे भी तो अपने स्टार अलायंस वालों को खत्म करना ही है, तो इस मॉन्स्टर को अभी मार देते हैं, उनका एक स्पाई है ये तो कंफर्म है। लेकिन हमें तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम इसको इतना ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रही हो, लगता है कि तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो तुम हमें बताना नहीं चाहती। नलैन अपने भाइयों से कहती है क्या तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं भी अपने फादर को बचाना चाहती हूँ, तो मुझ पर ही शक कर रहे हो। उसका भाई उसे कहता है पहले हमें इस लड़के को पकड़ लेने दो, उसके बाद देखना स्टार अलायंस वाले हमारे फादर को भी छोड़ देंगे। विमिंग आगे बढ़ता है और नलैन के भाई से कहता है मेरी और एम्परर किंगशी की एक बात हुई थी, हम दोनों मिलकर स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट करने वाले थे, इसलिए मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोगों से फाइट करने का। नलैन का भाई उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे, तुम्हारी कही हुई किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। तो साथ ही उसका बड़ा भाई अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे विमिंग को पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है, विमिंग एक स्पेशल टेक्निक पेंगमी पंच को यूज करता है, वो जमीन के ऊपर पंच मारता है जिसकी वजह से एक शील्ड बनती है, एक फोर्स निकलती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। नलैन भी जो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है विमिंग तो मेरे भाई से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि मेरा भाई अपने एम्परर रैंक की पीक बहुत ही जल्दी मेरे भाई की स्ट्रेंथ मेरे फादर की स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगी, फिर भी ये हंटर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। छोटा भाई भागता हुआ बड़े भाई के पास जाता है और कहता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, वो उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इस लड़के को मारना है, इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। बड़ा भाई फिर से अपने एक स्पेशल मूव को यूज करता है, लायन किंग किलिंग क्ला को, वो जमीन के ऊपर अपना पंच मारता है, क्योंकि छोटा भाई भी उसका साथ देता है और अपने पास से एक फ्लूइड निकाल लेता है,
यानी कि एक बांसुरी निकाल लेता है और उसको बजाना शुरू करता है। बिमिंग अपने डैगर को यूज करते हुए सबसे पहले छोटे भाई पर अटैक करता है। उसके हाथ से उसकी बांसुरी गिर जाती है। साथ ही बिमिंग स्नोबॉल से कहता है, स्नोबॉल जाओ और जाकर उसकी बांसुरी को निकल जाओ। स्नोबॉल चिरप चिरप करते हुए उसकी बांसुरी को खा जाती है। ये देखकर छोटा भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मेरी बांसुरी मुझे वापस दो। बिमिंग उसे कहता है, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा है कि मैं तुम लोगों से फाइट नहीं करना चाहता। अब तुम्हारी ये बांसुरी मेरे पास ही रहेगी जब तक कि ये मसला हल नहीं हो जाता। इसी वक्त बड़ा भाई फिर से पंजा मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो बिमिंग पर अटैक करता है, लेकिन वो बिमिंग के आर पार हो जाता है क्योंकि वो एक शैडो क्लोन होता है। एलन बिमिंग की तरफ देखकर सोच रही होती है, क्या वाकई में अभी भी बिमिंग ने जो कहा कि मेरे फादर के साथ उसका एक एग्रीमेंट हो चुका है, वो दोनों मिलकर स्टार लाइन से फाइट करेंगे। बड़ा भाई फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बिमिंग अपनी स्नोबॉल से कहता है, स्नोबॉल जाओ और जाकर तुम अटैक करो। स्नोबॉल जैसे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बड़ा भाई हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि ये छोटा सा कॉटन बॉल ये मुझ पर अटैक कर सकता है? बड़ा भाई उसके ऊपर अपना पंजा मारता है, जिससे स्नोबॉल दीवार के जाकर गिरती है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। स्नोबॉल को पंच मारने के बाद बड़ा भाई बिमिंग से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जबकि नालैन सोच रही होती है, मैं इनकी फाइटिंग को कैसे रुकवा सकती हूँ, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। नालैन जल्दी से अपने पास एक स्मोक बॉम्ब निकालती है और उसे वहीं पर फोड़ देती है, जिससे काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। फिर वो बिमिंग को वहाँ से लेकर निकल जाती है। जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, वो दोनों भाई सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बिमिंग नहीं होता, जबकि साथ ही उनकी बहन भी नहीं होती। वो कहते हैं वो दोनों यहाँ से भाग गए हैं, लगता है कि जो दोनों मिलकर काम कर रहे थे। नालैन बिमिंग को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। वो उसे कहती है, बिमिंग मुझे अब सच सच बताना, आखिर हो कौन तुम? बिमिंग उसे कहता है, ना तो मैं कोई डीमन हूँ, ना ही स्टार अलायंस वालों का कोई साथी हूँ, मैं तो सिर्फ एक हंटर हूँ। जिसे स्टार अलायंस वालों ने बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और धोखा देकर अपनी स्टार अलायंस से निकाल दिया। मैं तो बस स्टार अलायंस वालों से बदला लेना चाहता हूँ। धोखे और बेइज्जती वाली बात सुनकर नालैन भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और अपना एक बैक फ्लैश सीन दिखाती है। जब वो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती, तब उसके भाई उसे बहुत ज्यादा तंग करते थे। नालैन क्योंकि उनकी सगी बहन नहीं है, इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करते थे। उनकी कोशिश यही थी कि ये घर को छोड़कर भाग जाए, लेकिन वो जाती नहीं थी। उसके भाई उसे जंगल में ले जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं और उसे कहते हैं, मैंने तो तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हें फादर से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन कर लिया। लगता है कि तुम फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। टाओ टाई भी वहीं पर होता है और उसके छोटे भाई से कहता है, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए? छोटा भाई टाओ टाई से कहता है, ये मेरी बहन नहीं है, मैं इसको अपनी बहन नहीं मानता। मेरे फादर की नाजायज औलाद है, पता नहीं इसकी माँ कौन है। मेरी इस तरह की कोई भी बहन नहीं है। वैसे भी हम दोनों ने इसे एक मौका दिया था किंगशिप पैलेस को छोड़कर जाने का, लेकिन ये यहाँ से जाती ही नहीं है। जबकि इसने खुद ही यहाँ पर रहने का फैसला कर लिया है, तो हम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, हम इसे मार डालेंगे। और वैसे भी हमारे किंगशिप पैलेस में फादर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि वहाँ पर तुम्हें देखने के लिए तैयार बैठा हो। तुम यहीं पर रहो, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। गोल्डन क्रो भी वहीं पर होता है और टाओ टाई भी। वो उनसे कहता है, हम लोग इसे यहीं पर मारने वाले हैं, क्या तुम इस बात को हमारे लिए सीक्रेट रख सकते हो? वो दोनों से कहते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा करना ही क्यों है? नालैन उन दोनों की तरफ देखती है और उन दोनों से मदद के लिए कहती है। टाओ टाई इस बात के लिए जरा भी राजी नहीं होता कि वो अपनी बहन को मार डाले। टाओ भाई टाओ टाई से कहता है, क्या तुम मेरी बहन को बचाना चाहती हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है? टाओ टाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके बड़े भाई से कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम इसे मार सकते हो। तो खामोश होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है, जबकि नालैन उसे भी अभी भी पुकार रही होती है और कहती है, टाओ टाई प्लीज मेरी हेल्प करो। बड़ा भाई अपने हाथों पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे पंजा मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, गुड बाय हमारी छोटी बहन। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, वहीं पर उनके फादर यानी कि किंगशी एम्परर आ जाते हैं। बड़ा भाई चिल्लाकर कहता है, बड़े भाई फादर यहाँ पर आ गए हैं। किंगशी जल्दी से नालैन को अपने साथ लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों बेवकूफ यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये तुम्हारी छोटी बहन है, क्या तुम इसे मारने की कोशिश कर रहे हो? लगता है कि मुझे तुम दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे तुम दोनों नहीं मारने वाले। और वो दोनों ही भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नालैन बिमिंग से कहती है, तो ये मेरी कहानी थी। जब मेरे डैड को पता चला कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकती, उन्होंने मुझे मैजिकल वेपन्स दिए, मुझे वीप ऑफ गार्ड दी और उसके अलावा अपने ब्लड मार्क वाला ये ब्रेसलेट दिया। उसके बाद दोनों भाइयों ने मुझे कभी भी तंग नहीं किया। नालैन बिमिंग की तरफ देखकर सोच रही होती है, अगर मैं क्लियरली सोचूं तो फादर के अलावा चैन बिमिंग एक ऐसा शख्स है जिसने मेरे लिए खड़े होने की कोशिश की है, जिसने मेरी हेल्प की है। नालैन फिर से अपना एक बैक फ्लैश सीन दिखाती है, जहाँ पर वो अपने फादर के साथ बैठी होती है। उसके फादर उसे कहते हैं, मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखा है, बहुत सारे हंटर्स को देखा है, इसलिए कभी भी किसी मॉन्स्टर या हंटर को देखकर ये मत सोचो कि ये बुरा होगा। उसकी कैरेक्टर को जज कर लो। कभी भी किसी हंटर को ये सोचकर मत मार देना कि वो एक हंटर है। बहुत सारे हंटर्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छे भी हो सकते हैं। नालैन अपने फादर से कहती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा सामने वाला हंटर अच्छा है या बुरा है? फादर उससे हंसते हुए कहते हैं, अगर वो
वो मेरी तरह का इंसान हुआ तो फिर वो वाकई में अच्छा होगा, नहीं तो वो बुरा होगा। नॉलैन बिमिंग से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि वो लोग मेरे फादर को कहाँ पर लेकर गए हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें स्टार लाइन्स के बारे में काफी कुछ पता है। बिमिंग उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि वो तुम्हारे फादर को कहाँ पर लेकर गए हैं। नॉलैन अपने पास से एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और कहती है, तुम्हें इस डीमन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा, उसके बाद हम दोनों मिलकर फादर को बचाने के लिए जाएंगे। बिमिंग पहले तो उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है, फिर उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले वहाँ पर जाने से पहले हमें कुछ तैयारी करना होगी। हम लोग ऐसे ही स्टार लाइन्स की शिप में नहीं जा सकते। एक सीन में वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्टारशिप लैंडेड है। स्टारशिप के मेन गेट के सामने कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं। नॉलैन बिमिंग से कहती है, वहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? बिमिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बिमिंग के पास कौन सा प्लान है और शिप के अंदर जाने के बाद उनका सामना एक एम्परर के साथ होने वाला है। वही उन 5 एम्परर में से एक एम्परर है जिन 5 ने मिलकर बिमिंग को मारा था। यहीं पर हमारी एपिसोड 92 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।